स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेवे। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व संस्कृत भाषा में आचार्य गुणभद्र देव ने की थी। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 166 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 167वां श्लोक पढ़ेंगे। 167 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और इस श्लोक को प्रारंभ करने से पहले परसों जो हमने 166वां श्लोक पढ़ा था, यदि आप लोगों में से कोई उस श्लोक के बारे में बताना चाहते हो कि उसमें क्या बात पढ़ी थी, उसको सुनाना चाहते हो, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। अन्यथा हम आपको बताएंगे। यदि आप लोग बता रहे हैं तो अच्छी बात है। हर्षिता जी, आपका सबसे पहले रेज हैंड हुआ है, आपको अनम्यूट किया। आप बताएं हर्षिता जी। जय जिनेंद्र, कल जो हमने इसके पहले श्लोक पढ़ा था उसमें बताया गया था कि जैसे कोई एक छोटा बालक होता है, वह पलंग से गिरने पर भी डरता है। उसे लगता है कि मैं गिर जाऊंगा और मुझे तकलीफ होगी, लग जाएगी, तो वो उससे गिरने से भी डरता है। फिर ये कह के आचार्य देव ने कहा कि हे बुद्धिमान पुरुष, वो बालक तो उस पलंग से गिरने पर भी डरता है, और जो कि तप है, जो कि सभी शिखरों से ऊंचा है, जो बहुत ही ऊंचा है, उस तप से गिरने पर भी तू नहीं डरता है। ऐसा इसमें बताया। तो इसके माध्यम से ये प्रेरणा दी कि हमें कभी भी तप को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी ऊंचा जाके हमें नीचे नहीं आना चाहिए। लोक में भी हम देखते हैं, जो एक बार ऊंचा चढ़ जाता है वो कभी वापस नीचे उस स्तर से नीचे नहीं आना चाहता है। तो वही बात आचार्य देव ने समझाई थी कि हम तप करें तो हम फिर उसको छोड़े ना, उसको करते रहें और अपना आत्म कल्याण करें। बहुत अच्छा हर्षिता जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और जो अगला श्लोक 167वां अपनी क्रम प्राप्त है, उसको अपन पहले स्क्रीन पर लगाते हैं ताकि जिनके पास ग्रंथ नहीं है वे भी आसानी से इसे देख सकें। देखिए, ये 167वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें ये अनुष्टुप छंद है, छोटा सा छंद होता है ये। पहले भी कई बार अपन इस छंद को पढ़ चुके हैं। इसको आप सब आसानी से समझ जाएंगे, पढ़ सकेंगे और अर्थ बता सकेंगे। आप सभी लोगों से, जो लोग पहले कभी नहीं बताए हैं, उन लोगों से भी निवेदन है कि वे लोग भी ध्यान से इसे पढ़ करके और बताने की कोशिश करें। हाँ जी। विशुद्ध्यति दुराचारः सर्वोऽपि तपसा ध्रुवम् करोति मलिनं तच्च किल सर्वाधरोपर। सर्व दुराचारों की शुद्धि होती है जिस तप द्वारा, वह तप मलिन किया जाता है अन्य निंद पुरुषों द्वारा। क्या कह रहे आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में? इसका शीर्षक है तप को मलिन करने वालों की निंदा। कि जो तप को मलिन करते हैं उनकी निंदा की जा रही है। अर्थात ये बात कही जा रही है कि भैया तप को मलिन नहीं करना चाहिए। पिछले श्लोक में पढ़ा था कि जैसे बच्चा होता है वो भी ऊपर से नीचे गिरने में डरता है, तो जो ज्ञानी है वह तप से नीचे गिरने से क्यों नहीं डरता, ऐसा आश्चर्य व्यक्त किया था। और अभी यहाँ कह रहे हैं कि भैया देखो, तप धारण किया है तो उसको छोड़ो मत, उसको मैला मत करो, उसमें मलिनता दोष उत्पन्न मत करो। क्योंकि यदि तप को मलिन करता है तो वह सबसे अधिक निंद है। ये बात हम पहले 165वें श्लोक में पढ़ चुके हैं कि लोक में सबसे ज्यादा निंद व्यक्ति वह है
कि जो भोगों के लिए तप को छोड़ता है। तो यहाँ तप को छोड़ने वाले, तप को मलिन करने वाले, उनकी निंदा की है। देखिए पढ़ते हैं, विशुद्ध्यति दुराचारः सर्वोपि तपसा ध्रुवम। तपसा मतलब तप से, सर्वोपि दुराचारः समस्त दुराचार, समस्त दोष, समस्त पाप, ध्रुवम विशुद्ध्यति, ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से, विशुद्ध्यति अर्थात शुद्ध हो जाते हैं। फिर से देखें, तपसा तप से, सर्वोपि दुराचारः सारे दुराचरण, सारे पाप, ध्रुवम विशुद्ध्यति ध्रुव रूप से, निश्चित रूप से विशुद्ध हो जाते हैं। करोति मलिनम तच्च, तच्च मतलब और उसको, उस तप को, कौन से तप को, कि जो तप, जिस तप के द्वारा समस्त पाप शुद्ध हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उस तप को मलिनम करोति मलिन करता है, किल निश्चय से, सर्वाधरः अपरः, अपरः मतलब अन्य, सर्वाधरः मतलब सबसे नीचा, सबसे नीच होता है, सबसे निकृष्ट होता है। कि वह व्यक्ति, किल मतलब निश्चित रूप से, सर्वाधरः अपरः, अपरः मतलब अन्य व्यक्ति, जो उसको तच्च मलिनम करोति, उसको जो मैला करता है, उसमें दोष लगाता है, वह सर्वाधरः, सर्वाधरः मतलब सबसे नीचा है, सब में नीच व्यक्ति है, सबसे अधिक निंद्य व्यक्ति है। तो आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लें कि तप से समस्त पाप निश्चित रूप से शुद्ध होते हैं, और ऐसे तप को जो मलिन करता है, वह निश्चित रूप से सबसे निम्न है, सबसे नीच है। यह बात इसमें बताई गई है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत सरल है, आप सभी आसानी से इसको बता सकते हैं। और पहले हम पूछ रहे हैं इसका आंसर, प्रसम भैया आपसे, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में कहते हैं कि विशुद्ध्यति दुराचारः सर्वोपि तपसा ध्रुवम, अर्थात कि विशुद्ध्यति अर्थात कि वो शुद्ध हो जाते हैं, कि दुराचारः अर्थात दुराचार, पाप, दोष, सर्वोपि मतलब समस्त रूप से सारे, अर्थात कि सारे जो दुराचार हैं, पाप हैं, दोष हैं, वह समस्त दोष विशुद्ध्यति मतलब शुद्ध हो जाते हैं, तपसा ध्रुवम तप के द्वारा। और कहते हैं कि करोति मलिनम तच्च, तच्च अर्थात कि वह उसको मतलब वो तप को, कि वो तप जो समस्त दुराचारों को शुद्ध कर देता है, ऐसे तप को जो मलिनम अर्थात गंदा करता है, मलिन करता है, करोति करता है, वह सर्वाधरोपरः किल अर्थात कि वह निश्चय से वह सब मतलब निश्चय से वह निंद्य पुरुष है, वह सबसे मतलब निंदनीय वह व्यक्ति है। बहुत अच्छा प्रसम भैया आपने बताया। और अब प्रीति जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इस अर्थ में, इस छंद में बताया गया है कि जो उत्कृष्ट तप है, जिसके द्वारा सभी पापों की भी शुद्ध हो जाते हैं, जिसके द्वारा ऐसे तप को अगर कोई जो व्यक्ति मलिन करते हैं, गंदा करते हैं, वो सबसे ज्यादा निकृष्ट पुरुष हैं और निंदनीय है जगत। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और इसका पाठ करने के लिए संस्कृत या हिंदी से या अर्थ वगैरह जो भी आप बताना चाहते हैं, अनेक लोगों ने रेज हैंड किए हुए हैं। और हम अभी रंजना जी आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। इस संस्कृत वाला? हाँ जी, जो भी आप बताना चाहें या पाठ करना चाहें। हाँ जी। विशुद्ध्यति दुराचारः सर्वो अपि तपसा ध्रुवम् करोति मलिनं तच्च किल सर्वाधरोपरः। अर्थ ही बताना है? हाँ जी, कोई बात नहीं, आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और हिंदी वाले का,
हाँ, बता दीजिए, भले बता दीजिए। इस श्लोक में बताया गया है कि जो तप द्वारा सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं और जितने भी दुराचार होते हैं उसकी शुद्धि होती है, तब ऐसा होता है। पर तप को मलिन निंद्य पुरुष उस तप को वह तप मलिन किया, जो इस तप को मलिन करता है वह पुरुष निश्चय से मतलब निंद्य होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। अभी हिंदी वाले के लिए अनम्यूट कर रहे हैं सुमित भैया आपको। सुमित जी, आपकी आईडी को अनम्यूट किया है, आप में से जो भी बताना चाहें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर्व दुराचारों की शुद्धि होती है जिस तप द्वारा, वह तप मलिन किया जाता है अन्य निंद पुरुषों द्वारा। कि जो तप सब दुराचारों को, सब दोषों को, सब पापों को नष्ट करता है, तप अगर कोई मलिन करता है उस तप को तो वह निंद पुरुष कहलाते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया निर्मला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं, अनेक लोग और भी बताना चाहते हैं, उन लोगों को बाद में अवसर देंगे। अभी इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए इस श्लोक में क्या बात बताई जा रही है। ये श्लोक अभी अपन ने पढ़ा, इस श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव हमें क्या बता रहे हैं। आचार्य गुणभद्र देव हमें ये बता रहे हैं कि देखो, जो तप सब पापों का नाश करने वाला है, समस्त दोषों को दूर करने वाला है, जो ऐसे तप को भी दोष लगाते हैं, दूषित करते हैं, मलिन करते हैं, वे निश्चित रूप से लोक में सर्वाधिक निंदनीय होते हैं। देखो अभी थोड़े समय पहले जब कोरोना की दूसरी लहर हमारे देश में चल रही थी, तो आप सब समाचारों में ये बात पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, हर व्यक्ति के मुख पर, जबान पर ये बात थी कि साहब जो लोग इंजेक्शन की, ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लोग नकली इंजेक्शन बेच रहे हैं, उनकी सब बुराई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? क्योंकि देखो, जो इलाज का कारण है, जो रोग मिटने का उपाय है, उस दवा में ही आप मिलावट कर रहे हो, उस दवा को ही नकली बना रहे हो, उस दवा को ही आप कालाबाजारी कर रहे हो। तो सब लोग कह रहे इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दो। जो दवा की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो दवा में मिलावट कर रहे हैं, जो दवा नकली बना रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की सब बात कर रहे थे। क्यों? कि बोले नहीं, साधारण वस्तु की बात अलग है, लेकिन जो दवा, जो रोग मिटने का उपाय है, उस दवा को ही लोग दूषित कर रहे हैं, वे लोग निश्चित ही लोक में अधिक निंदनीय होते हैं। इसी प्रकार जैसे आप लोग सुनते होंगे कि साहब जो गंगा को मैला कर रहे हैं, गंगा में कल कारखानों का अपना दूषित जल डाल रहे हैं, अन्य अन्य तरीके से उसे प्रदूषित कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करती है सरकार, नाना प्रकार के उन पर दंड आरोपित की जाते हैं। तो पानी को मैला करने वाले को बहुत निम्न कोटि का समझा जाता है। देखो नदी, तालाब आदि में जो गंदगी डालते हैं, उन्हें बहुत अधिक पाप बंद होता है। देखो पाप बंद किस लिए होता है कि जो जगत के कल्याण के साधन हैं, जो जगत को पानी पीने, जानवरों को पानी पीने आदि के साधन है, उनको ही जो मैला करता है, अर्थात उन जानवरों, व्यक्तियों, सबको बीमार करता है, वह निश्चित रूप से अधिक दंड का भागी होता है, अधिक पाप का भागी होता है, और इसीलिए उसकी निंदा लोक में सर्वाधिक की जाती है और उसका दंड भी बड़ा माना जाता है। इसी प्रकार लोक में एक बात चलती है कि पर्यावरण को जो प्रदूषित करे उनको कड़ी सजा दी जाए, है ना। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनको करने वालों को ज्यादा निंद समझा जाता है। जो पेड़ों को काटता है,
जो पेड़ों को बेवजह काटता है, बहुत नाना प्रकार से उस व्यक्ति की लोक में निंदा होती है कि साहब ये पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, पर्यावरण को बचाने में मदद नहीं कर रहा है। मतलब जो जन कल्याण का काम है, जो लोक कल्याण का कार्य है, उस लोक कल्याण के कार्य में जो बाधा बनता है, जो वो निश्चित रूप से लोक में विशेष रूप से निंदनीय होता है। तो देखो, जो संसार के समस्त प्राणी हैं, उन सबके कल्याण का मार्ग है तप। बात समझ में आई आपको? कि जैसे दवा लोगों के, मनुष्यों के कल्याण का, रोग मिटने का उपाय है, पानी जीवों के पानी पीने आदि का, खेती आदि का साधन है, हवा, ऑक्सीजन आदि जो पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण शुद्धि के कारण है, जो कि जन कल्याण के कारण है, उन सबको जो दूषित करता है, उन लोक में निंद होता है, उसकी कड़ी सजा होती है। कानून में भी उनके लिए सजा है। तो जो समस्त जगत के अनंत जीवों के सुख का निमित्त है, ऐसे तप को ही जो दूषित कर देवे, जो जीवों को अनंत काल के लिए सुखी बनने का साधन है, मुक्ति का साधन है, ऐसे तप को ही जो दूषित कर दे, तप में ही दोष लगा दे, तप को ही मलिन कर दे, उसमें ही शिथिलाचार पैदा करे, ऐसे तप को मलिन करने वाला निश्चित ही सबसे नीच व्यक्ति कहलाता है, सबसे अधिक निंद्य व्यक्ति कहलाता है, निंदा करने योग्य कहलाता है। ये बात पिछले 2-3 श्लोकों से अपनी चल रही है। और बालक का उदाहरण देकर पिछले श्लोक में भी आचार्य गुणभद्र देव ने बड़ी ही करुणा उत्पन्न करने जैसी स्थिति कर दी कि देखो, बच्चा भी इतना ध्यान रखता है, तो आप तो ज्ञानी हैं, तो आप तो कम से कम तप से नहीं गिरे, तप को मलिन नहीं करें। और इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भैया, तप को जो मलिन करता है वह निश्चित रूप से पाप का भागी होता है, निंदा का पात्र होता है, लोक में सबसे ज्यादा अधम होता है। देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि साहब पाप को निंदनीय कहना चाहिए, कोई धर्मात्मा बेचारा पाप छोड़कर तप करने लगा और उसमें थोड़ा दोष लगाता है, उसको कह रहे हो सबसे ज्यादा निंदनीय है। बोलो, साधारण जन को क्या लगता है कि साहब सबसे, सुनना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत लोगों को ये बात, ये प्रश्न रहता है। अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे कौन भाई थे जिन्होंने प्रश्न भी पूछा था, शायद निर्मल जी साहब ने प्रश्न भी पूछा था। आज वो अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं, इसमें मैं सबको देख नहीं रहा हूं अभी। तो देखिए, क्या निर्मल जी ने भी प्रश्न पूछा था कि भाई कोई तप करता है और उसमें दोष लगा देता है, लग जाता है, तो क्या दिक्कत है? तो उसकी उस प्रसंग में हमने उत्तर भी दिया था। लेकिन अभी देखो, बात को समझो कि पाप करने वाला निंद्य है, लेकिन जो पाप छोड़कर धर्म में लगा, तप में लगा, और वह थोड़ा भी दोष उत्पन्न करता है, उसको मलिन करता है, तो वह उस पाप करने वाले से भी अधिक निंद्य है। ये बात साधारण जन को समझ में नहीं आती। लेकिन इसमें एक रहस्य है। रहस्य क्या है वो सुनो। पाप करने वाला निंद्य है, लेकिन जो धर्मात्मा है, तपस्वी है, वह उसको थोड़ा भी दोष लगाता है तो वो और भी अधिक निंद्य है। ये बात कैसे बैठे? देखो, समझो इस बात को। देखो, जो पाप करता है ना, उसका कोई अनुकरण नहीं करता, कोई उसे भला नहीं जानता। सब जानते ये पापी है। मान लो कोई शराब पी के पड़ा रहे, तो बोलो कोई अच्छा समझता है उसको? सब जानते हैं कि ये बेकार आदमी है, शराब पीता है, पड़ा रहता है, अनाप शनाप बोलता है। सब उस जैसा नहीं बनना चाहते, सब उससे दूर रहते हैं। लेकिन जो धर्मात्मा है, धर्म का आचरण करते हैं, तप करते हैं, उन्हें सब लोग भला जानते हैं, सब लोग उन जैसा बनना चाहते हैं, सब उनका अनुकरण करते हैं। और यदि वे भी दोष युक्त आचरण करेंगे तो क्या होगा कि अनेक जीव उनका अनुकरण करेंगे और वे भी दोष युक्त आचरण करेंगे। और इस प्रकार से लोक में जो मुक्ति का मार्ग है वो दूषित हो जाएगा,
और सदा काल के लिए मोक्ष मार्ग बंद हो जाए। बंधुओं, मोक्ष मार्ग तो कभी बंद होने वाला नहीं है, लेकिन जो ऐसा कार्य करेगा वो मोक्ष मार्ग को बंद करने जैसा महापाप उत्पन्न करेगा, इसलिए वह सबसे अधिक निंदनीय है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात आपको क्या समझ में आई? देखो, जो पापी है उसका कोई अनुकरण नहीं करता, पापी को कोई अच्छा नहीं मानता, पापी को सब जानते पापी है भैया, इससे बच के रहो, इसकी संगत में नहीं रहना भैया, अपन परेशान हो जाएंगे। लेकिन जो धर्मात्मा है उसको सब अच्छा जानते हैं, सब उसकी संगत में रहना चाहते हैं, सब उसका अनुकरण करते हैं सुखी होने के लिए। और अगर उसका अनुकरण करके भी दुखी हो जाए तो कि फिर तो वह, अब बताओ, डॉक्टर ही इलाज करने की बजाय बीमार कर दे तो फिर कहाँ जाए, किसके पास जाए? बोलो, किसकी शरण में जाए? तो ऐसे ही जो धर्म मार्ग के प्रणेता हैं, यदि वे भी दोषयुक्त आचरण करें तो फिर जगत में किसकी शरण में जाए? सुखी होने के लिए किसके पास जाए? एक निबंध था, शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी या किसी का था, अभी मुझे याद नहीं। उसमें एक पंक्ति ऐसी आई कि एक व्यक्ति को एम्बुलेंस कुचल के चली गई। क्या समझ में आई बात? एक व्यक्ति को एक एम्बुलेंस टक्कर मार के चली गई, कुचल के चली गई। ये बहुत बड़ा व्यंग किया था लेखक ने। अरे एम्बुलेंस तो कुचले हुए घायल व्यक्तियों का इलाज करने के लिए लेकर जाती है, और जिस एम्बुलेंस ही अगर टक्कर मार के भागने लगे, एम्बुलेंस ही लोगों को घायल करने लगे, तो फिर जगत में हम किससे उम्मीद करें कि कौन हमारा इलाज करेगा, कौन हमें अस्पताल पहुंचाएगा? अरे एम्बुलेंस तो घायलों को इलाज पहुंचाने वाली, मदद करने वाली चीज होती है। तो ऐसे ही जो तपस्वी हैं, धर्मात्मा है, वह तो जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं। और यदि वे भी शिथिलाचार करें, वे भी मलिन आचरण करें, वे भी दोष युक्त आचरण करें, तो निश्चित रूप से वह लोक में सर्वाधिक निंदनीय है। यह बात आप, मैं समझता हूं, कुछ कुछ समझे होंगे। देखो, एक बात ये भी आपने सुनी होगी, एक श्लोक, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। क्या समझ में आई? इसका अर्थ समझ में आया आपको कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम, कि अगर हम दूसरी जगह कोई पाप करते हैं, मान लो घर में कोई पाप करते हैं, तो धर्म क्षेत्रे विनश्यति, मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उससे नष्ट हो जाता है। लेकिन जो मंदिर में जाकर भी पाप करता है, धर्म क्षेत्र में भी पाप करता है, तो उसका पाप कहाँ नष्ट होगा? बात समझ में आई? अर्थात कहीं नष्ट नहीं होगा, बल्कि वज्र लेपो भविष्यति, वो तो उसका वज्र के समान हो जाएगा, उस पाप का फल तो भोगे ही करेगा। तो ऐसे ही बंधुओं, जो तप पापों का विनाशक है, वही तप यदि पाप युक्त हो जाए, वही दोष युक्त हो जाए, तो फिर दोषों का निराकरण कैसे हो जगत में? कि फिर तो दोषों का कभी निराकरण ही नहीं हो सकेगा। इसलिए जो तप को मलिन करते हैं वे निश्चित रूप से लोक में सबसे अधिक निंदनीय होते हैं, यह बात बताते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हम ये भी समझें कि तप को मलिन करने का क्या मतलब, तप को दोष लगाने का क्या मतलब है। देखो, जो निर्ग्रंथ लिंग के अनुरूप उचित आचरण है, वैसा नहीं करना वही तप को मलिन करना है। फिर से सुने, जो निर्ग्रंथ लिंग के अनुरूप आचरण है, जैसे मुनियों का जो आचरण है, 28 मूल गुण आदि का पालन है, यदि उस रूप आचरण न करें, अन्य शिथिलाचार रूप परिणमन करें, तो वह तप को दूषित करना है बाह्य रूप से। और अंतरंग में प्रमाद रूप परिणति करें, शुद्धोपयोग रूप परिणति न करें,
शुभोपयोग से बाहर अशुभोपयोग में भी जाएं, अन्य अन्य लौकिक राग रंग आदि के प्रसंगों में उलझें, तो निश्चित रूप से वह तप को मलिन करने जैसी स्थिति है। अथवा आगम के विरुद्ध कथन करें, मिथ्या तो अकिंचित कर है, अथवा ऐसा कहें कि पुण्य करने से मुक्ति होती है, पुण्य करते करते असली धर्म होता है, निश्चय धर्म होता है, पुण्य करते करते ही कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, इत्यादि नाना प्रकार से जो आगम विरुद्ध कथन करें तो वह तप को मलिन करना है। तो बंधुओं, मैं समझता हूं आप कुछ कुछ बात को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से और क्यों तप को मलिन करने वाले को सबसे अधिक दूषित करने वाला कहा है। देखो, एक कहानी भी बचपन में आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत दिन हो गए हमने भी सुनाई नहीं, तो आज एक कहानी सुना देते हैं। जो बच्चे हैं वे लोग थोड़ा ध्यान दें। बच्चे भी छोटे छोटे हमारे साथ रोज जुड़ते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि उनका भी मन लगा रहे। कभी देखो, छोटे बच्चे हैं, वे सुनते हैं, ये भी बड़ी बात होती है। एक सत्य घोष नाम का व्यक्ति था, उसने अपना नाम सत्य घोष रख रखा था और वह अपने गले में एक, जैसे आप हार पहनते हैं, मोती माला पहनते हैं ना, तो उसमें बीच में एक लॉकेट टांगते हैं ना, ऐसे कोई लॉकेट आप लगाते हैं, उसमें एक चाकू लगा रखा था, छोटा सा एक चाकू बांधता था। और लोग पूछते थे, भैया तुमने ये लॉकेट में चाकू क्यों रख रखा है? तो वो बोलता था, मैं चाकू इसलिए रखता हूं क्योंकि मेरा नाम सत्य घोष है। सत्य घोष है मतलब मैं सत्य बोलता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन ये जबान चमड़े की फिसल जाए, कभी मान लो जबान से कोई झूठ निकल जाए, तो मैं तुरंत ही इस चाकू से अपनी जबान काट लूंगा, ताकि फिर बोलना ही बंद हो जाए, ताकि झूठ बोलने की बात ही ना उपस्थित हो। इसलिए मैंने ये चाकू रखा है, और इस चाकू के भय से मेरी जबान डरी रहे और कभी भी असत्य ना बोले, मैं सदा सत्य बोलता रहूं। इसी के लिए मैंने ये अपना नाम सत्य घोष रखा है। मेरे ये लॉकेट में मैंने लॉकेट के रूप में चाकू लटका रखा है। इस प्रकार से वो लोक में कहता था, तो लोगों ने समझा कि ये वास्तव में सत्यवादी है, सत्य घोष है, नाम भी इसका चाकू रखता है, तो लोग उसका विश्वास करने लगे। अब उस गांव का, उस नगर का एक व्यापारी था, वो व्यापार करने के लिए बाहर जाना चाहता था, तो उसके पास जो धन था, उसने सोचा कि ये कहाँ रखकर मैं जाऊं, बाहर व्यापार करने जाऊंगा तो इसको पीछे से चोर ले जाएंगे, घर में रखूंगा तो इसे कहाँ रखूं। अब पहले बैंक तो होते नहीं थे, तो लॉकर होते नहीं थे, तो उसने क्या सोचा कि ये सत्य घोष बढ़िया आदमी है, सत्य बोलता है, झूठ बोलने पे जबान काटने के लिए चाकू लटकाया हुआ है, तो अपन ऐसे करते हैं कि ये झूठ तो बोलेगा नहीं, तो हमारा धन हड़पेगा नहीं, तो अपना जो धन है इसके यहाँ रख देते हैं और फिर जब आएंगे तो ले लेंगे। तो वो व्यक्ति अपने सारे धन को बेच करके उसने 2-4 रत्न खरीद लिए बढ़िया बहुमूल्य, और उन रत्नों को, क्यों ज्यादा चीज को कहाँ रखेंगे, तो 2-4 रत्नों को लेकर के वो सत्य घोष के यहाँ पहुंचा और उसने कहा कि मैं व्यापार के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, विदेश जाना चाहता हूँ, और जब तक मैं आऊं तब तक ये 4 रत्न है मेरे पास, इनको मैं आपके यहाँ रखना चाहता हूँ, आप रख लीजिए, मैं आऊं तब मेरे को दे देना। तो उसने कहा ठीक है, रख दो, मैं तो सत्य घोष हूं, मैं तो झूठ बोलता नहीं, किसी की चीज के हाथ लगाता नहीं, तो तुमको जहां रखना हो रख दो, मेरा पूरा घर पड़ा है, तुम अपने हिसाब से रख दो और जब आओ तब अपने हिसाब से ले जाना, हमें पराये धन से क्या काम है। इस प्रकार से उसने कहा, उसको और भरोसा हो गया, उसने सोचा वास्तव में बहुत ईमानदार आदमी है, और उसने आकर के उसके घर में 4 रत्न उसकी अलमारी में रख दिए। जब वह लौट कर आया विदेश से, तो उसने मांगे, सत्य घोष से जाकर कहा हमारे 4 रत्न दे दो, तो उसने कहा आपने जहां रखे वहीं से ले लो। जब उसने जाकर देखा जिस जगह रखे थे वहां थे ही नहीं रत्न, पूछा तो उन्होंने कहा हमें क्या पता,
हम तो किसी का कुछ लेते नहीं, देते नहीं, झूठ बोलते नहीं। हमने आपसे कहा था कि आपको जहां रखना हो रख दो, तो आप जहां रख गए वहां से ले जाओ, हमें क्या पता। और वास्तव में छल पूर्वक उसने उन रत्नों को छुपा लिया था, अपने पास में, अपनी तिजोरी में रख लिया था। अब वह सबसे ये कहे कि भाई हमारे रत्न सत्य घोष ने ले लिए और हमें देता नहीं है, झूठ बोलता है, तो लोग कोई भरोसा नहीं करे उसकी बात का, क्योंकि उसने तो प्रसिद्ध कर रखा था ना अपने बारे में कि मैं सत्य घोष हूँ, झूठ बोलता नहीं हूँ, बोलूं तो जबान काट लूं, चाकू मेरे इस माला में हमेशा ही लटका हुआ है लॉकेट के रूप में। तो लोगों ने सोचा ये तो ईमानदार आदमी है, झूठ बोलता नहीं है, तो ये कैसे झूठ बोलेगा, इसने तो नहीं लिए होंगे। तो आखिरकार उस व्यापारी का किसी ने साथ नहीं दिया और सत्य घोष पर सब विश्वास करने लगे। तो आखिरकार अब जिसके जीवन भर की पूंजी लुट गई हो तो उसकी क्या दशा होती है लोक में हम समझ सकते हैं। वो तो पागल हो गया, सारे नगर में घूमने लगा और कहने लगा सत्य घोष चोर है, सत्य घोष चोर है, सत्य घोष चोर है। लेकिन सब समझते पागल है, पागल हो गया है इसलिए ऐसा बोलता है। सत्य घोष तो चोर है नहीं, वो तो सत्यवादी है। वह पागलों की तरह वास्तव में विक्षिप्त हो गया, वो सारा धन चला गया उसका। धनम वही प्राण है ना, लोक में तो धन प्राण जैसा होता है लोगों के लिए, और वो चला जाए तो फिर लोग प्राणघात भी कर लेते, आत्महत्या कर लेते, नाना प्रकार से पागल हो जाते। तो वह राजा के महल के पीछे सारी रात बैठा हुआ एक पेड़ पर चिल्लाता था सत्य घोष चोर है, सत्य घोष चोर है। तो रात को एक दिन रानी ने राजा से कहा कि ये कौन व्यक्ति है अपने नगर में जो अपने महल के पीछे पेड़ पर बैठा बैठा पूरी रात ये कहता है सत्य घोष चोर है, सत्य घोष चोर है। तो राजा ने कहा कोई पागल व्यक्ति है, कोई शराबी वराबी होगा, बोलता होगा, क्या है वो सत्य घोष तो, वो तो झूठ बोलता नहीं है, नाम ही सत्य घोष है उसका। चाकू लटका के रखा उसने अपने माला में, वो तो जबान काटने का उसके प्रतिज्ञा है झूठ बोलने पर। कई दिन हो गए, बात राजा से रानी ने कई बार कही लेकिन राजा ने टाल दी। रानी ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो रहस्य है, जब रोज ये बोलता है तो आखिरकार ऐसा इसमें कोई बात सच्ची हो सकती है। तो उसने एक दिन अपनी दासी को भेज करके और सत्य घोष को बुलवाया और बुलवा करके उस सत्य घोष से कहा कि तुम ये खेलो, जुआ खेलते हैं ना, शतरंज वगैरह, ऐसे चौपड़ खेलो। और चौपड़ में वो होशियार थी, वो उसको हरा दिया। हराने के बाद उसकी जो अंगूठी थी उसे जीत लिया, मुद्रिका, और उस अंगूठी को लेकर के दासी के साथ में उस सत्य घोष के घर भेजा और कहा कि ये मुद्रिका, ये अंगूठी, पहले पहचान का चिन्ह होती थी अंगूठी, तो उसको दिखाओ और दिखा करके कहो कि ये सत्य घोष ने भेजी है और ये कहा है कि वो जो 4 रत्न रखे ना अपने तिजोरी में वो मंगाए हैं सत्य घोष ने, उसको जरूरत पड़ी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो वो सत्य घोष की पत्नी ने देखा अंगूठी तो समझ गई भाई ये तो अपने पति की है, तो जरूर उसने मंगाए होंगे। तो उसने 4 रत्न तिजोरी में से निकाल करके दे दिए। अब जैसे ही वो रत्न दासी ने लाकर रानी को दिए तो रानी समझ गई कि सत्य घोष वास्तव में चोर है। और फिर उस पागल व्यक्ति को बुला करके और उसको बहुत सारे रत्नों में मिला करके पूछा कि तेरे इनमें कोई रत्न है तो ले लो। तो उसने अपने जो 4 रत्न थे उनको ही पहचान लिया और उनको उसमें से ले लिया, बाकी सबको छोड़ दिया। तो रानी को बिल्कुल पक्का भरोसा हो गया कि ये 4 रत्न इसी के हैं और सत्य घोष ने ये बदमाशी की है, और राजा को सारा हाल बताया। और उसके बाद उस सत्य घोष को जो सजा दी गई, देश निकाला आदि। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से कि जो सत्य घोष है, मतलब जिसने अपने बारे में ये प्रसिद्ध कराया कि मैं सत्य घोष हूं, और वह भी जब असत्य बोलता है तो लोगों को कितनी पीड़ा होती है, पागल हो जाता है व्यक्ति और कोई उसका साथ नहीं देता लोक में उसके। इसलिए जो सत्य का वेश धारण करता है, सत्य घोष नाम धाराता है और फिर वह असत्य बोलता है तो वह अवश्य ही बहुत अधिक निंदनीय है।
ऐसे ही यदि हम धर्म का चोला पहनते हैं, धर्मात्मा बनते हैं, और फिर यदि हम कोई पाप कार्य करते हैं, दोष लगाते हैं धर्म को, पाप को, तप को, तो निश्चित रूप से हम सर्वाधिक निंदनीय हो जाते हैं। यह बात इस श्लोक के माध्यम से हम सहजपने अच्छी तरह समझ सकते हैं इस बात को। और जो तप को मलिन करते हैं वे गुरु के लिए इसीलिए कहा कि ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, कि वे कुगुरु हैं जो तप को मलिन करते हैं, और वे जन्म जल उपल नाव अर्थात इस संसार रूपी सागर में पत्थर की नौका के समान है। वे स्वयं तो इस संसार में डूबेंगे, लेकिन निश्चित रूप से वे अपने भक्तों को, अनुकरणकर्ताओं को भी ले डूबेंगे। इसलिए निश्चित रूप से वह तप को मलिन करना वो अधम कार्य है, वह करने योग्य कार्य नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए कहा कि प्रतिज्ञा भंगी सो महाभंगी, कि जो ऐसी तप की प्रतिज्ञा अंगीकार करके उसमें दोष उत्पन्न करते हैं तो निश्चित ही वे महानिंदनीय होते हैं। हमने प्रदूषण की बात की आपसे कि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ा प्रदूषण है, लेकिन सबसे बड़े प्रदूषण में भी हम आपको, अभी समय ज्यादा नहीं विस्तार करने के लिए, अभी आप लोगों को भी पूछने के लिए समय देना है, अभी केवल 8 मिनट बचे हैं, लेकिन संक्षेप में एक और बात कह करके फिर आप लोगों को अवसर देते हैं। देखो, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सब से भी एक बड़ा प्रदूषण है, वो है विचारों का प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण। लोग विचारों को मलिन करते हैं, लोगों के मन को मलिन करते हैं, मन को प्रदूषित करते हैं लोगों के, ये बड़ा प्रदूषण है। लोगों को कहते सुना होगा, अरे साहब कोई काम ही नहीं करता है, कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता है, कोई कुछ करता ही नहीं है। ये बात कितनी सत्य है? अरे हाँ, कुछ % लोग ऐसे होंगे, मैं उसकी मना नहीं करता, लेकिन अधिकतर लोग तो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। नहीं करते होते तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इतनी बसें चल रही है, रोडवेज की इतनी बसें चल रही है, टाइम से चलती है, टाइम से आती है, टाइम से जाती है। सिटी बस चल रही है, आपके फला स्टॉप पे इतने बजे पहुंचेगी, फला स्टेशन पे इतने बजे ट्रेन पहुंचेगी, और सब आ रही है, जा रही है, रात और दिन चल रही है। अब वो सरकारी कर्मचारी, ड्राइवर अगर चला नहीं रहा है तो वो चल कैसे रही है? उसमें कंडक्टर, टीटी टिकट काट रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कोई हरी झंडी, लाल झंडी दिखाने वाले हरी लाल झंडियां दिखा रहे हैं, घंटी बजाने वाला घंटी बजा रहा है। बोलो कौन? इतने सारे सरकारी डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, कोरोना का भय संक्रमण का होते हुए भी इलाज कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना। कौन नहीं कर रहा है? स्वीपर आकर सफाई करते हैं, तभी तो आपके हमारे घरों के आगे सफाई बनी हुई है, पूरा देश साफ सुथरा है, सब नालियां साफ होती हैं, सब लोग काम कर रहे हैं ना। हाँ, कुछ लोग कामचोर हो सकते हैं जो ना करते हो, वे अवश्य निंदनीय है, लेकिन उनकी वजह से हम कहते हैं सब ऐसे ही है, कोई कुछ नहीं करता जी। ऐसे ही हम सभी धर्मात्माओं के बारे में ऐसी बात करने लग जाए, सभी तपस्वियों के बारे में मान लो ऐसा कहने लग जाए कि साहब सभी शिथिलाचारी हो गए हैं, सभी ऐसा करते हैं, सभी दूषित करते हैं, ये भी वैचारिक प्रदूषण है। बंधुओं, यदि कोई तप को मलिन करता है वह अवश्य निंदनीय है, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति तप को मलिन करता है तो सभी तपस्वी निंदनीय है, सभी मलिन करते हैं, ऐसी सोच रखना, ऐसी बात करना निश्चित रूप से ये वैचारिक प्रदूषण है। और हमें इस प्रकार के वैचारिक प्रदूषण से बचना चाहिए। जब तक हम स्वयं न देख लें, जब तक हम किसी को, तब तक इस प्रकार की किसी की निंदा आदि हमें नहीं करनी चाहिए। और वैचारिक प्रदूषण में ये और बात मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि वैचारिक प्रदूषण मतलब मोक्ष मार्ग संबंधी विचारों का प्रदूषण सबसे बड़ा प्रदूषण है। मतलब मुक्ति का जो मार्ग है उसको अन्यथा प्ररूपित करना, ये सबसे बड़ा प्रदूषण है। कि जो शुभ और अशुभ भाव बंध के कारण मुक्ति का कारण नहीं है, एकमात्र शुद्ध भाव ही मुक्ति का कारण है। और यदि हम ये कहें कि शुभ भाव से मुक्ति होती है इत्यादि रूप में, तो वो भी निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग संबंधी विचारों का प्रदूषण है और जीव को
मुक्ति मार्ग से दूर करने वाला है, दीर्घ काल तक संसार में भ्रमाने वाला है। हमें चाहिए कि हम ऐसे प्रदूषणों से बचें और प्रदूषित नहीं करें किसी चीज को, विचारों को भी प्रदूषित नहीं करें। हम अपने दोषों को दूर करने की कोशिश करें और अन्य लोगों के दोष देख देख कर कसायवान न हो, अपने दोषों को दूर करें। इसके लिए सारी चर्चा है। अभी समय अपना समापन की ओर 4 मिनट ही बचे हैं और आप लोग जो भी बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, अनेक लोगों ने रेज हैंड किए हैं। और भी लोग जिनको बताना हो रेज हैंड कर सकते हैं। अभी अपन ने जो 167वें श्लोक में सुना है उसके बारे में पहले मुन्नी जी से सुनते हैं। मुन्नी जी आप बताएं। हाँ, श्लोक लाइए। हाँ जी, श्लोक लाते, श्लोक आ गया। हाँ, सर्व दुराचारे की शुद्धि होती है जिस तप के द्वारा, वह तप मलिन किया जाता है अन्य निंद पुरुषों द्वारा। इस श्लोक में बताया है कि तप के द्वारा दुराचार और सर्व पापों का नाश करने वाला तप ही होता है। और जो तप को मलिन करते हैं वे पुरुष निंद कहलाते हैं। जैसा आपने अभी बताया, सभी चीज बताई कि देखो निंद पुरुष क्या कहते हैं, ये बताया प्रश्न के बारे में बताया, वज्रलेप कर्म के बारे में बताया। ऐसा ही तप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और तप पर उलट वृद्धि करनी चाहिए, नहीं तो निंद उन पुरुषों की जग में निंदा होती है और खुद भी गिरते हैं। बहुत अच्छा मुन्नी भाई जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब हम सुनते हैं रश्मि जी आपसे। रश्मि जी आप बताएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज के श्लोक में हमने ये पढ़ा कि जिस तप के द्वारा हम अच्छे कार्यों में लगते हैं, उसी तप के द्वारा यदि निंद पुरुष कार्य को कर तप को छोड़कर तो वो निंद कार्य हो जाते हैं। आपने जिस प्रकार बताया कि सत्यघोष नाम तो था उसका, लेकिन वह उस अपने को सत्यघोष कहता हुआ भी दुराचारी ही था, क्योंकि उसने रत्न छुड़ा दिए थे। इसी प्रकार तप के द्वारा मोक्ष मार्ग पर भी जो है अन्यथा नहीं तो यदि हम थोड़े भी तप को छोड़कर तो निंद पुरुष ही कहलाएंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। थोड़ी आवाज जरूर कम आ पाई हम तक। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं अंगूरी जी आपको, आप बताएं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस श्लोक में ये बताया है कि जो हम अपने जीवन में अन्याय, अनीति, दुराचार मतलब धर्म से भ्रष्ट होते हैं, तो वह सब हमारे दुराचार तप के द्वारा दूर हो जाते हैं। और जो निंद पुरुष हैं, जो इस तप को मलिन करते हैं, वह निंदनीय है। जैसे कि बताया कि जो अन्य स्थान में किया हुआ पाप धर्म स्थान में दूर होता है। और जैसे गृहस्थ दशा में किए मुनि दशा, उसी प्रकार गृहस्थ दशा में किया हुआ पाप मुनि धर्म अंगीकार करके तप के द्वारा दूर होता है। और यदि वह पाप दूर ना हो तो वह वज्रलेप हो जाता है। और जो मुनि अपने तप में दोष लगाते हैं, अर्थात जैसे कि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन नहीं करते हैं, और दया, धर्म, पुण्य, पाप, दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत इत्यादि शुभ भावों से मोक्ष मानते हैं, और जो खोटे भेष को अंतर में तो राग देश धारण करते हैं और बाहर धन, स्त्री आदि से प्रेम रखते हैं, तो वे खोटे गुरु मतलब खुद तो खच्चर की नाव के समान है। वे खुद तो संसार में डूबते हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं। इसलिए जो मुनि धर्म करके और हमें तप में दोष नहीं लगाना चाहिए। यदि मोक्ष मार्ग में
को में दोष लगाएंगे तो वे मुनि खुद भी नीच गति में, अधोगति में जाने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और ये सारी चर्चा अपने दोषों को दूर करने के लिए है, किसी अन्य के दोषों को देख करके कसायवान होने के लिए नहीं है। यह बात भी हमें समझना है। और अभी आमंत्रित करते हैं नाटक समय सार जी की सुंदर कक्षा के लिए पंडित जी साहब को। जय कुमार जी साहब, पंडित जी साहब कोटा से पधारें और अगली कक्षा नाटक समय सार जी की प्रारंभ करावें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब, सुंदर कहानी के माध्यम से और कुछ अपनी परिणति वर्तमान में कैसी होनी चाहिए देखने की, सब बहुत ही सुंदर आपने यहाँ पर बताया। और अब यहाँ नाटक समय सार जी की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़।